आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मेरी बेस्ट फ्रेंड के पति होकर आप मेरे साथ ऐसा, अगर उसे मालूम पड़ेगा तो। अरे अरे ये क्या सोच रही हो तुम? मैं तो जस्ट तुम्हें वहाँ बुला रहा था कि बैठकर डिस्कशन करेंगे। सर अभी अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा है। ओह माय गॉड, तुम्हारा हाथ पकड़ा मैंने? हाउ कुड यू थिंक लाइक दिस? मैं ऐसा नहीं हूँ वैशाली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ सर। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करा। अरे दीदी मैं कर लूंगी। क्या कर लूंगी? हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मम्मी और अन्नी के आने से आज कितना काम किचन में बढ़ा है पता है आपको? कितना काम आपने मुझसे ज्यादा किया है। अब जाकर आराम कर लीजिए दीदी, चाहिए। लेकिन नियति। लेकिन क्या दीदी, चाहिए ना, आराम कीजिए प्लीज। अब आप जाइए। ओके बाबा, लेकिन तुम इस काम के अलावा किसी और काम को हाथ नहीं लगाओगे। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो जी, सुनाओ जी। अपने ससुराल वालों को सही सलामत ससुराल पहुंचा दिया। वेरी गुड। तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे? सब लोग आराम करने गए। आराम तो मुझे भी करना है। तो जाओ तुम भी आराम करो। ऐसे कैसे करो? मेरे पेट में कितना दर्द है पता है? सब तुम्हारी वजह से। मतलब? अब मतलब इतना टेस्टी खाना बनाने को किसने कहा था कि इंसान टेस्ट के चक्कर में ज्यादा खा जाए और फिर उसके पेट में दर्द होने लगे? मेरी तारीफ करो कि बुराई? ना बाबा, मेरी इतनी मजाल जो मैं तुम्हारी बुराई करूं। मुझे तारीफ जैसी भी नहीं लगी। मन से सुनो, दिल से सुनो तो लगेगी। तो 2 मिनट रुको, मैं अजवाइन का काढ़ा बनाकर लाती हूँ, पेट दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अरे ये पेट दर्द उस अजवाइन के काढ़े से ठीक नहीं होगा। तो किससे ठीक होगा? हाँ, अब किससे ठीक होगा? है? अब मतलब मीठा खाने से ठीक होगा। अरे ओवर ईटिंग करके पहले पेट दर्द हो रहा है, अब मीठा भी खाना है तुम्हें? सिली गर्ल, मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर जीनियस, अब जिस भी मीठे की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना? बस 2 मिनट, ये सारा काम करके अभी आई। सुनो, 2 मिनट मतलब 2 मिनट। आई एम वेटिंग। अरे ऋषि, वो पिछले हफ्ते मैंने जयपुर से साड़ियाँ मंगवाई थी जी, उसका हिसाब दे दो। जी माँ। ये देखिए माँ, माँ जितनी उम्मीद थी उतनी ये साड़ियाँ बिकी नहीं। चलो फिर भी हिसाब तो कर ही लेते हैं ना। जी। अरे सुनिए, वो टेबल पे कैलकुलेटर रखा है ना, जरा दीजिए मुझे। अरे अब आप कौन सा हिसाब कर रहे हो? अरे हाँ, वो मैं सोच रहा था मैं कब तक एक बार फिर से दादा बन जाऊंगा। हाँ बीना, कमाल करते हो। अरे नियति और अंबर ने माँ बाप बनने का सिर्फ फैसला लिया है कि राह पे चल नहीं पड़े हैं वो। ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन सा पहली बार दादा बन रहे हो? अरे ऋषि, वो मंजली आ गई क्या? जी वो माँ अभी तो आई है माँ। वो उसके सर में दर्द हो रहा था इसलिए वो सो भी गई। सर में दर्द तो हो ही गई। अब देखो ना, मैंने मना किया कि संडे के दिन तो ऑफिस मत जाओ, सुनती कहाँ है मेरी। अच्छा देखो, अगर सर में ज्यादा दर्द हो रहा हो ना तो डॉक्टर को दिखा लो, या चल मैं ही चली चलती उसके सर में तेल लगा देती हूँ। हाँ नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि वो तो सो गई है माँ। माँ ये काम हम कल करें? अच्छा ठीक है, कल कर लेते हैं। माँ मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ। और आप ये ज्यादा सपने वपने मत देखिए। हाँ, आप जिस
फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अभी भी फोन बंद है। आखिर ऐसा कौन सा काम है? आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। वैशु वैशु वैशु, मैसेज कर देता हूँ। जब मैसेज मिलेगा तो पढ़ ही लेगी। हाँ, वो ठीक रहेगा। वैशु, मैंने माँ से झूठ बोला है कि तुम घर आ गई हो और सर दर्द की वजह से सो गई हो। जब घर आओ तो घंटी मत बजाना, मुझे फोन कर देना। मैं दरवाजा खोल दूंगा। 2 मिनट कहा था, 10 मिनट हो गए। इतनी देर क्यों लगा रही हो तुम? तब तक अगर बंदे का मीठा खाने का मन ही खत्म हो गया तो क्या फायदा? अब बोलो ना। अरे तुम आ गई? थैंक गॉड यू नॉट टू लेट। मीठा खाना है ना तुम्हें? आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद? क्यों? बंद करो ना। कितनी देर लगा रही हो? ये क्या है? मीठा लो, करो अपनों में मीठा। मैं इस मीठे की बात कर रहा था। ऐसा मजाक करोगी तुम मेरे साथ? तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है घर वालों से वो बच्चे वाला झूठ बोल के, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो मीठा मिलेगा? तुम इसी मीठे के लायक हो, खाओ। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? ये सजा है अंबर, ये सजा है। तो ये सजा मुझे रोज सुबह शाम भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें पता है ना लड्डू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रोज खाने पड़ते हैं। सॉरी नियति, गलती हो गई। पर बताओ ना मैं क्या करूं अब? गलती सुधारो अपनी। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा। Really? अब खानदान को वारिस माँ देती है ना, कोई शक इस खानदान को वारिस बाप देगा। है? नियति प्लीज मुझे अपने बच्चे की माँ बना लो। नियति, नियति मुझे प्लीज माँ बना दो अपने बच्चे की। नियति मुझे। पागल हो गए हो तुम। हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ जानू, तेरे प्यार में पागल हो गया हूँ। अरे कहाँ छोड़ी? अरे क्या हो गया? पानी 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 पानी। अंबर, अंबर, क्या मजाक है अंबर? बहुत हो गया, अभी छोड़ो ना मजाक। अंबर लाइट ऑन करो ना।
क्या है? लाइट क्यों जलाई? अरे इतनी जोर से गाना कौन बजा रहा है? मैं अभी जरा डांट के आता हूँ। रुको रुको, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे लगता है गाना सुन रहे हैं। अच्छा हाँ। मैंने तो तुम्हारे लिए कहा था कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, लेकिन मुझे लगता है ये आवाज अंबर के कमरे से आ रही है और इतने ऊंचे वॉल्यूम में। अरे रुको ना, बच्चे हैं, वो लोग ऊंचे वॉल्यूम में गाना नहीं सुनेंगे तो क्या हम तुम सुनेंगे? सो जाओ अभी, चल। अच्छा, तो ये मेरे देवर देवरानी है। अच्छा, दोनों म्यूजिक सुन रहे हैं। ना मुझे था कभी इस कदर मुश्किल ना, चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना। बन जाए ये उलझने ही मेरी खातिर। मेरी दुल्हनिया। अंबर, कोई बेल बजा रहा है ना? मैं देखती हूँ। अरे अब इस बहाने से चली गई। मैं 1 घंटे से बेल बजा रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं देता क्या? नहीं दीदी, वो सॉरी। सॉरी? मैं 1 घंटे से बाहर खड़े होकर बेल बजा रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो गया है। तुम्हारे सॉरी कहने से वो ठीक हो जाएगा? मैं सब जानती हूँ, तुमने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला है। मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी? मुझे यही समझ में नहीं आता है नियति, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? बस करो वैशाली, तुम खामखा इसके पीछे ही पड़ गई हो। और क्या जब देखो इस पर इल्जाम लगाती रहती हो? ये और बेचारी, और मैं दीदी, अब तो आपको भी मैं ही बुरी लगती हूँ ना? मैं ही गलत हूँ ना हर चीज में? भाभी, बस कीजिए भाभी, आप नियति के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रही हैं। अंबर, क्या तुमने औरतों के बीच में बोलना फिर से शुरू कर दिया? माँ के लाड प्यार की वजह से तुम दोनों का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया है?
सुनिए जी, उठो ना जरा। अरे क्या है, सोने दो, इतनी सपनों भरी नींद थी। छोड़ो सपने वपने, लाइट ऑन करो जरा। देखो शोर कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना? अरे लगता है गाना बजाने के बाद अब इनको टीवी देखने का भी शौक चढ़ा है। मैं अभी जरा प्यार से बोलना, फिर रात में इतना शोर क्यों, है ना? समझा दो। जो सच है वो सच है। इस घर में हमारे लिए कानून कुछ और है और तुम दोनों के लिए कुछ और ही है। मुझे और भैया को अपनी कमाई का एक एक पैसा माँ के हाथ में रखना पड़ता है। माँ से 10 रुपए भी चाहिए होते हैं ना तो माँ से भीख मांगनी पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम जो भी कमाओ, जहां भी उड़ाओ, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम अपनी कमाई कोई गलत जगह नहीं उड़ा रहे हैं। इसके मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए उड़ा रहे हैं, और वो भी तब जब उन्हें बहुत जरूरत है। तो क्या करें हम? क्या करें हम? अरे हमारे भी तो ससुराल वाले हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या उनकी प्रॉब्लम्स हम घर पे लाए? उनको मदद की हमने? नहीं ना। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करना और उनकी हेल्प करने का सोचना भी तो बहुत दूर की बात है अंबर, समझे? वाह मेरे लाल। ये है मेरी औलाद, मॉडर्न जनरेशन, और ऊपर से आज का कलयुग। तो ये हैं मेरे बच्चे, जिन्हें मेरी कर्मठ पत्नी ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन ये तो फौजी आप चुप करो नालायक। ये सिखाया था मैंने कि भाई भाई आपस में लड़े। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप प्लीज हमारे बीच में मत बोलिए। दीदी प्लीज अपने मन से वहम निकाल दीजिए। मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। क्यों बात को बढ़ाएं हम? क्यों? दीदी मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में शांति रहे। अच्छा, तो तुम वाकई इस घर की सुख शांति चाहती हो? तो इसका एक ही उपाय है। बताइए। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।